और नाज़रीन, पंजाब के बाद हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज सिंध की ज़मीन पर कदम रख रहे हैं। ये दौरा महज रस्मी नहीं, तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की नाम पर सिंध में भी एक बड़ी सियासी लहर जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मज़ार कायद पर हाजिरी से लेकर कराची तक, हैदराबाद रैली तक अगले 72 घंटे सिंध की सियासत के लिए इंतहाई अहम है। और क्या सुहेल आफरीदी सिंध के स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिला पाएंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में आज एक नई सफबंदी होने जा रही है। सुहेल आफरीदी और मुराद अली शाह की मुतवक्के मुलाकात पर सबकी नजरें हैं। प्रेस क्लब, बार एसोसिएशन और यूथ विंग से उनका खिताब क्या नया रुख इख्तियार करेगा? और सबसे अहम सवाल, शर्जील मेमन के खुश आमदेद के पीछे क्या कोई सियासी हिकमत अमली छुपी है, या ये सियासी दौरे क्या रंग लेकर आएंगे? इस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। सीनियर तज्जियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माजिद निज़ामी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब के बाद अब सिंध के दौरे पर आपकी क्या सियासी रीडिंग है? सुहेल आफरीदी का मिशन क्या नजर आता है? जी बहुत शुक्रिया। ऐसे लग रहा है कि सुहेल आफरीदी के पास जो एक कानूनी और रियासती कवर मौजूद है, वो उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ पंजाब पर खसूसन और तहरीक इंसाफ कराची पर कहीं ना कहीं पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर ये क्वेश्चन किया जाता है कि इनकी जानिब से जो तहरीक की बात है या अवामी एहतजाज की बात है, उसके अंदर उतनी शिरकत नहीं ले। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी चूंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक पूरा सेटअप होता है, एक पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत उसके पास होती है। तो उस बुनियाद पर उन्होंने एक सियासी कदम उठाते हुए एक सियासी हिकमत के तहत पंजाब का दौरा किया, कि जिसमें उन्होंने इस चीज के बारे में जो तासुर मौजूद था उसे खत्म करने की कोशिश की कि पंजाब के अंदर इस वक्त वो पॉलिटिकल सरगर्मी तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास प्रोटोकॉल है, ऑफिसर्स हैं, पूरा ताम झाम मौजूद है। तो इसलिए दूसरी सूबाई हुकूमत को भी उनको परेशान करना या तंग करना खासा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से उन्होंने पहले पंजाब का दौरा किया और अब वो सिंध का दौरा कर रहे हैं, कि ताकि तहरीक इंसाफ के वो कारकुन या वो पार्टी रहनुमा जो अपोजिशन में हुकूमती जबर की वजह से या परेशानियों की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको एक उम्मीद और एक हौसला दिया जाए। तो ये तो पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर एक बेहतर कदम उठाने की उन्होंने कोशिश की है। उसकी वजह ये कि अली अमीन गंडापुर मौजूद तो थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने दूसरे सूबों के जो कारकुनान हैं या लीडरशिप है उनसे मुलाकातें भी की, लेकिन एक अवामी अंदाज के अंदर वो किसी दूसरे शहर में नहीं जाते थे। तो ये एक फर्क पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि वज़ीर आला का ओहदा उनके पास है, तो उसका फायदा उठाते हुए, उसके प्रोटोकॉल का, उसकी हैसियत का फायदा उठाते हुए वो तमाम जगह जहां पर अपोजिशन के लिए काम करने की स्पेस मौजूद नहीं है, तो उनको कवर किया जाए, ताकि जो कारकुन वहां मौजूद है उसको एक हिम्मत और हौसला मिले। तो ये तो एक पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल हो गई। बैरूनी तौर पर दूसरी जमातों से या गवर्नमेंट से जो महाजराई की कैफियत है, उसके अंदर में उन्हें इसका फायदा होगा कि वो दूसरे सूबे में दूसरे पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जाकर अपनी बात कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर ये समझा जाए कि इसकी बुनियाद पर कोई बड़ी सियासी तहरीक होगी, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे हो सकता है। उसकी वजह यह है कि किसी भी मूवमेंट के लिए या किसी भी सियासी तहरीक के लिए बहुत ज्यादा उसके अज्जा होते हैं। ये उसका एक स्टेप तो हो सकता है, लेकिन इसकी बुनियाद पे ये दावा करना कि इन दौरों की वजह से दोनों सूबों के अंदर को बहुत बड़ी सियासी बेदारी होगी या वहां से कोई अवामी एहतजाज की एक लहर आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर और बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं, पार्टी स्ट्रक्चर होता है, वहाँ के लोगों की राब्ते की सूरत हाल होती है, फिर इसी तरह वहाँ की सूबाई हुकूमतों का रवैया होता है। तो ये काफी चीजें मिल के इस चीज को मुमकिन बनाती हैं कि एक बड़ी काफी चीजें मिलकर इस चीज को मुमकिन बनाती है। अच्छा माजिद साहब, पंजाब हुकूमत के बरक सिंध हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरे को वेलकम करना क्या किसी बड़ी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है? देखिए, इसमें एक चीज को जरूर जहन में रखना चाहिए कि पंजाब और सिंध, ये बात दुरुस्त है कि वो नेशनल गवर्नमेंट में एक साथ है, लेकिन दोनों सूबाई हुकूमतों की कहीं ना कहीं नोक झोंक, सियासी तनकीद, एक दूसरे के ऊपर फिक्रेबाजी चलती रहती है। हम ये देखते हैं कि शर्जील मेमन सिंध की तरफ से, उस्मा बुखारी पंजाब की तरफ से कुछ ना कुछ एक दूसरे पे तनकीद के निश्तर बरसाते रहते हैं। तो इस पॉइंट को जहन में रखते हुए
चूंकि पंजाब के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जिनको हम पॉलिटिकली अनप्लेजेंट कह सकते हैं या बदमज़गी का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंध हुकूमत की जानिब से शायद अभी कोशिश की जा रही है कि वो एक बेहतर सियासी हरीफ होने का सबक हासिल करते हुए एक ऐसा मौका दें कि जिसमें वो एक तो अपनी गुडविल जेस्चर जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकें, दूसरा ये कि पंजाब गवर्नमेंट के सलूक के हवाले से भी वो क्वेश्चन खड़ा कर सकें कि हम भी सूबाई हुकूमत में हैं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने इनको एक डिफरेंट तरीके से डील किया है। लेकिन अब देखना यह है कि अभी वहां पे क्योंकि 72 घंटे तकरीबन 4 से 5 दिन उनको वहां पे हो ही जाएंगे, तो उसके अंदर अब ये देखना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इवेंट या ऐसी कोई ऐसा इशू तो नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मसला नहीं बनता कि जिसकी बुनियाद पर कोई ऐसी चीजें हों। तो अगर वो नहीं होती तो फिर सिंध हुकूमत ये तासुर देने में कामयाब होगी कि वो सियासी तौर पर आला ज़र्फ हैं, खुले दिल के मालिक हैं और उन्होंने एक और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे को अपने सूबे के अंदर एक मुकम्मल आज़ादी दी। बिल्कुल, ये एक गुड जेस्चर तो है ही, हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, साथ ही साथ पंजाब हुकूमत को भी इनडायरेक्टली जो है वो दिखाया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है कि देखें जनाब हम कितने वेलकमिंग लोग हैं। अच्छा माजिद साहब, दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी हम देखें कि सिंध की यूथ विंग को मुतहरिक करके सिंध की मकामी सियासी जमातों के लिए नया चैलेंज खड़ा करना चाह रहे हैं। क्या वो इस पोजीशन के अंदर हैं? क्योंकि कराची ने पहले मौका दिया था तहरीक इंसाफ को इमरान खान के होते हुए और बड़ी तादाद में कौमी असम्बली की भी सीटें निकाली, पंजाब से उधर के सिंध असम्बली की भी जो सीट्स थी पीपी की वो भी निकाली गई, लेकिन उसके बाद दोबारा मौका नहीं दिया कराची ने। तो क्या अब लगता है कि सुहेल आफरीदी की एक्सेप्टेंस होगी वहां पर? देखिए, सिंध के अंदर जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो दो बड़े हिस्सों में तकसीम है। एक तो अंदरूनी सिंध की जो पॉलिटिक्स है उसमें बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के अलावा किसी भी बड़ी सियासी जमात ने कोई तवज्जो नहीं दी। तहरीक इंसाफ के पास भी एक मौका था जब वो हुकूमत में थे जी। लेकिन वो महज घोटकी के सरदारों तक और गौस बख्श मेहर तक जो है वो महदूद रहे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी कभी भी वहां पर होम्योपैथिक पॉलिटिकल एक्टिविटी से ज्यादा एंट्री की कोशिश नहीं की। तो इसलिए अंदरून सिंध का मामला जो है वो तो हमने देखा कि 2013 और 2018 के अंदर वहां पर कुछ ना कुछ चेंज आया, लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने उसको कैप्चर कर लिया। जहां तक कराची की शहरी सियासत का मामला है तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वहां पर एमक्यूएम की स्पेस खत्म हो गई और उनकी जगह पर तहरीक इंसाफ आई। अब चूंकि पूरे पाकिस्तान के बाकी इलेक्शन रिजल्ट्स की तरह कराची के इलेक्शन रिजल्ट्स भी मुतनाज़िया हैं और अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी धांधली की गई, और इस बुनियाद के ऊपर ये कहना मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है कि वहां से बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ वाइप आउट हो चुकी है। वहां पर उनका वोटर सपोर्टर मौजूद तो है लेकिन वो बिल्कुल जिस तरह पंजाब में वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसी तरह सिंध में कराची के अंदर भी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इस वजह से वो लोग वोट देने तो तहरीक इंसाफ को आते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर किसी तहरीक का हिस्सा बनना या वहां पर एहतजाजी सूरत हाल को कायम करना वो मेरा ख्याल है उनके लिए खासा मुश्किल है। और यही पंजाब की सूरत हाल भी कराची में है। ये बात दुरुस्त है कि पॉलिटिकली बहुत पोटेंशियल मौजूद है वहां पर। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो महाज आ रही है उसके अंदर तहरीक इंसाफ के पास एक काम करने का मौका है, जिस तरह हमने देखा कि जमात इस्लामी ने कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह तहरीक इंसाफ की भी वहां पर अच्छी सीट्स थी, लेकिन चूंकि पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, पार्टी ऑपोजिशन में है, पार्टी के मसाइल ज्यादा है, इसलिए ये समझना कि कराची के अंदर कोई बहुत बड़ी ऐसी मूवमेंट बनेगी मुझे नहीं लगता। वो स्पॉट्स जहां पर तहरीक इंसाफ का होल्ड है या जहां पर कराची के अंदर पख्तून आबादी मौजूद है तो वहां पर तो अच्छे मुजाहरे हो सकते हैं, या उनकी जो पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से कनेक्टिविटी है उसकी बुनियाद पर। लेकिन ओवरऑल कराची की जो मुहाजिर आबादियां हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ को एक्टिव करना मेरा ख्याल है ये एक चैलेंज होगा और सुहेल आफरीदी के तौर से भी होगा। अच्छा माजिद साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से भी ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। आने वाले दिनों में आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ किसी बड़ी लॉबिंग या बड़े लॉन्ग मार्च की शक्ल बनती दिखाई दे रही है? देखिए, ये मामला इसलिए इंटरेस्टिंग है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इस वक्त वो प्लेटफॉर्म है कि जो गवर्नमेंट को मुज़ाकरात ऑफर कर रहा है और वो मुज़ाहमती सियासत की बजाय इस चीज को अहम समझते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात के जरिए बात की जाए। लेकिन इसके बावजूद जो सलूक उनसे हो रहा है, मिसाल के तौर पर कल नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, इसी तरह
लाहौर में जो एक पुलिस ने जो रेड किया है और मुबैना तौर पर वहां पर उस बदसलूकी से एक तहरीक इंसाफ के कारकुन की जान चली गई है। इसी तरह अब इस तरह के अगर इवेंट्स होंगे तो फिर ऑपोजिशन के नैरेटिव को गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगी, वो खुद उसके अंदर फायर में फ्यूल ऐड करेगी। तो ये तो जलती आग को मजीद बढ़ाने की जो है वो एक कोशिश हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म जो मुज़ाकरात की बात करता है या जो मुफाहमत के साथ आगे चलने की बात करता है, अगर उनके साथ आप ऐसा सलूक करेंगे तो फिर आप ये तवक्को ना रखें कि आप की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से या आपके बयानात की वजह से कोई नेशनल नैरेटिव चेंज होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जो निजामी चीजें साहब, हो रही आपने हैं, चेंज की उससे बात की है opposition तो के जरा इस पर narrative भी को ही जो है आपका वो कमेंट मिल लेना रहा है। चाहेंगे कि ये जो बातें हो रही हैं, मालिक साहब भी दावा कर रहे हैं कि 6 माह का वक्त जो है वो दिया गया है बेहतरी के लिए, और उसके अलावा वंडर बॉय की बातें भी हम सुन रहे हैं, तो कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है? देखिए, ये इस तरह के जो मंसूबे हैं ये तो हमेशा से रियासत के कुछ सतून जो हैं उनके पास होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि गुज़िश्ता 20-25 साल में जब भी हुकूमत को 2-2.5 साल पूरे होने को होते हैं तो उस वक्त इस तरह के मंसूबे सामने आना शुरू हो जाते हैं कि हुकूमत जो है वो उसको तब्दील कर देना चाहिए, डिलीवरी का इशू चल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम 25 साल की सब असम्बलियां निकाल के देखें तो हर असम्बली के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर रहे। मुशर्रफ दौर से शुरू हो जाए और इमरान खान, शहबाज शरीफ, पीडीएम तक आए, हर असम्बली के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ये इस चीज को सब्सटेंशिएट करता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का ख्याल मौजूद होता है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से हटकर एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, एक क्लीन पार्टी का एक जमाने में बड़ा इमेज होता था, उसके ऊपर बड़ी वर्किंग की जाती थी। तो इस तरह की मेरा ख्याल है फाइल्स घूमती फिरती रहती हैं और सियासी जमात मुस्लिम लीग नून को ये चाहिए कि वो इन सारी चीजों को अपने परफॉर्मेंस के साथ, अपने नैरेटिव के साथ काउंटर करे, वरना तहरीक इंसाफ के साथ साथ वो भी कुर्बानी का बकरा बन सकते हैं।